चक्र के सह प्रायोजक MDH मसाले। असली मसाले से MDH। MDH। नमस्कार। घटना चक्र में आप सबका स्वागत है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अगर आज जीवित होते तो हंस रहे होते और मनी मन खुश भी हो रहे होते कि उनके भक्त कितने कृपालु हैं, कितने योद्धा हैं कि जहां वो पैदा हुए उसके लिए बिल्कुल युद्धरत है, चाहे कुछ करना पड़े। 100 करोड़ के देश को आंदोलित किया हुआ है उनके नाम पर। भगवान में ऐसी श्रद्धा शायद मर्यादा पुरुषोत्तम जब जीवित थे तब भी नहीं थी, क्योंकि एक धोबी ने उन पर कलंक लगा दिया था और सीता को जाना पड़ा था। खैर, बहरहाल रामायण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अयोध्या में विवादित स्थल जो है रामलला की खुदाई के किस्से को लेकर के, जिसमें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि वहां खुदाई की जाए और रिपोर्ट दी जाए कि वास्तव में वहां जो अवशेष मिलेंगे वो ये स्थापित कर पाएंगे कि नहीं कि वहां वास्तव में रामलला का मंदिर था या नहीं। अयोध्या को लेकर लगभग 52-53 साल से ये विवाद चल रहे हैं। तमाम तरह देश की कोर्ट्स में अलग अलग तरह के मुकदमे चल रहे हैं। आज हम फिर से एक बार नए सिरे से जानने की कोशिश करेंगे, अगर खुदाई में कुछ मिला तो न्यायालय का निर्णय क्या होगा, और खुदाई में कुछ नहीं मिला तो न्यायालय का निर्णय क्या होगा, और 67 एकड़ विवादित भूमि पर कोर्ट का और जो लोग उस पर अधिकार जताने की कोशिश कर रहे हैं उनका क्या रुख रहने वाला है। और 15 जून 2004 को जो कि विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन है कि वहां रामलला मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। 2004 में जानबूझ के बोल रहा हूं, 2004 चुनाव का वर्ष है इस देश में। फिर से आंदोलनरत देश होगा देश। हम बातचीत करेंगे आज इस मुद्दे पर अपने मेहमानों के साथ। हमारे बीच में हैं स्वामी चिन्मयानंद जी हैं, जो कि सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, इस आंदोलन से जुड़े हुए लगातार मुखर नेता हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे बीच में कानूनी मामलों के जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता और सांसद R.K. आनंद साहब हैं। R.K. आनंद जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सचिव अतुल कुमार अंजान जी हमारे बीच में हैं। अतुल जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। स्वामी जी, 2 सवाल आप सबसे, क्योंकि प्रोग्राम की इब्तिदा मैं आप ही से करूंगा। मुझको ये बताएं कि खुदाई से, जब हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खुदाई करेगा और खुदाई से जो अवशेष मिलेंगे उससे ये बात स्थापित हो जाएगी, पहली पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, तीसरी हो नहीं सकती, कि रामलला मंदिर वहाँ था और इतने खंबे, इतने फर्श और ये स्थापित कर देंगे, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि मामले को कहीं उलझाया जा रहा है। जो बात चंद्रशेखर के समय दोनों उभय पक्ष ने वार्ता के टेबल पर जो फाइनल किया था, तय किया था, वो ये तय किया था कि मस्जिदें खाली जगह पर बनती हैं। अगर वहाँ कोई स्ट्रक्चर इस तरह का पाया जाए, कोई पूर्व भवन पाया जाए, तो हम अपना दावा वापस लेंगे। ये यहाँ तक सहमति दोनों पक्ष की बनी थी और कागजात इधर उधर दिए जा रहे थे, तभी राजीव ने समर्थन वापस लिया, चंद्रशेखर सड़क पर आ गए, बात खत्म हो गई। तो बात वहाँ है, ये नहीं है 84 खंभा और राम मंदिर, ये सब बातें कहाँ से आ गई पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहे। मामला केवल इतना चल रहा है कि अगर उसके नीचे कोई दूसरा स्ट्रक्चर दफन है और उसकी अवधि, क्योंकि कार्बन डेटिंग होगी जी, कि उसकी अवधि क्या है, उसका पीरियड क्या है। अगर 1528 के पहले का कोई वहाँ स्ट्रक्चर नीचे मिलता है तो ये तो साबित हो जाता है कि कुछ तोड़कर बनाया गया है, जबकि उनकी सहमति ये थी कि भाई खाली जगह पर बनता है। और अभी वो मानते हैं कि मस्जिद जब बनती है तो अर्श से लेकर फर्श तक, मतलब बीच में कुछ और नहीं होता जी। तो ऐसी स्थिति में ये पक्ष तो ये बात तो सबके सामने आ जाएगी कि हाँ, वहाँ मंदिर था या कोई स्ट्रक्चर था और वो तोड़कर बनाया गया, जो वो कहते हैं कि तोड़कर नहीं बनाया गया जी। और ये न्यायालय में ये किस रूप में सामने आएगा ये तो आनंद जी बताएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक जनता में ये चीज जाएगी कि देखिए, अब जब नीचे मंदिर होना या स्ट्रक्चर होना साबित होगा, फिर भी हट नहीं छोड़ रहे हैं, ये मैसेज जो जाएगा
वो इसीलिए मैंने संसद में भी कहा कि इस मसले में सरकार को नहीं, संसद को आगे आना चाहिए। और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि इतने महत्वपूर्ण फैसले को कोर्ट के हवाले कर रखा गया है, और आज से नहीं, सन 1949 से ही बराबर कोर्ट के हवाले किया जा रहा है। ये इतने महत्व का विषय था, इसको तो सरकार को, और उस समय परिस्थितियां अनुकूल थी क्योंकि गुजरात में स्वामी जी सरकार तो अभी आपकी है। नहीं, मैं उस और आप मेरी बात प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बाध्य कर सकते हैं मेरी बात कि भाई ये मामला जो है कोर्ट के दायरे से निकाल करके संसद के दायरे में लाया मेरी जाए। बात आप सुने जी। जब जिस समय की बात मैं कर रहा हूं, उस समय मुस्लिमों की ओर से कोई मुकदमा कोर्ट में नहीं। सन 1949 में जब वहां वो रामलला को स्थापित किया गया, जब वहां ताला लगाया गया, उसी समय ये मौका था कि और एक मानसिकता बनी हुई थी, क्योंकि गुजरात में सोमनाथ मंदिर बना था, वहां अगर ये कर दिया तो ये झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो गया होता। लेकिन होता क्या है कि हम शिलान्यास करवाते हैं और निर्माण रोक देते हैं, वो ताला खुलवाते हैं, लेकिन उसको गवर्नमेंट कस्टडी में दे देते हैं। क्यों नहीं करवा दिया था आपके समय के नेताओं ने, हिंदू महासभा के नेताओं ने, करपात्री जी ने और जनसंघ के नेताओं ने इस सवाल को क्यों नहीं उठाया? उस समय सवाल नहीं उठाया गया, उसी वक्त तय करवा देते, उसी वक्त कोर्ट में चले जाते आप लोग, चले जाते। हाँ, 22 दिसंबर हम कोर्ट, सबसे पहले हम ही कोर्ट में गए। नहीं, ये गलत, पहले ये बात ठीक नहीं है। गोपाल सिंह विशारद 1861 में सबसे पहले। एक मिनट आनंद जी, बात न पता क्या होगा, बात सिस्टम से हट जाएगी। मैं अभी जो जाना 2 पॉइंट जानना चाह रहा था मैं, स्वामी जी ये बात एस्टेब्लिश करके आपने 2 बात की। एक तो ये मामला न्यायालय के दायरे से निकल के संसद में आना चाहिए। नंबर दूसरी बात आपने ये की कि जनता के सामने ये स्थापित हो जाएगा कि वहाँ कोई स्ट्रक्चर नीचे था और मस्जिद की नियम के अनुसार से, शरीयत के हिसाब से अर्श से फर्श तक मामला होता है, तो इसलिए मस्जिद का वहाँ रहना बेमानी हो जाएगा, ये आपने कहा जी, है ना जी। मैं जो जानना चाह रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर ये आया तो कोर्ट जो फैसला देगा उसकी बिना पे वो आपको मान्य होगा? नहीं, कोर्ट किस संबंध? मान लीजिए कोर्ट ये सब जानने के बावजूद भी ये कह दे कि ठीक है वहां रामलला था और ये मस्जिद भी यहाँ रहेगी, रामलला का मंदिर भी यहाँ रहेगा, ये पॉसिबिलिटी तो कोर्ट के साथ है। मैं पूरा हाइपोथेटिकल बेसिस पे बात कर रहा हूँ, जी, सारी संभावनाओं पे बात कर रहा हूँ। उसमें सिर्फ आपका दृष्टिकोण जानना चाहता हूँ। देखिए, उसमें हम एक बात बता दें आपको जी। कोर्ट में एक बार बनारस की मस्जिदों कब्रों का मामला आया था जी, और उसमें वो सिया कब्रिस्तान से सुन्नी कब्र हटाने का आदेश हुआ, सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ था जी। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने आग्रह किया सुप्रीम कोर्ट से कि हम इसको लागू नहीं कर सकते, हम आपसे कहना चाहते हैं कि वहां मंदिर का कोई विकल्प नहीं है, कोर्ट निर्णय देगा, जो भी निर्णय देता रहा है अब तक हमारे सिर माथे रहा है, लेकिन हम इसीलिए कहते हैं मामला संसद में आना चाहिए, कोर्ट में नहीं रहना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आनंद जी आप मुझे बताएं, कानून के दाव पेच आप जानते हैं, कानून की परिधि सारा का सारा मामला है। आर्कोलॉजिकल सर्वे इंडिया, हमारा पुरातत्व विभाग अब जाएगा, खुदाई करेगा, जो भी कंपनी, कनाडा की कंपनी है जो मदद करेगी वो देखेगी। एक तो पहले मैं को, क्योंकि आप ही टिप्पणी कर सकते हैं कोर्ट के उस निर्णय पे, कोर्ट की उस बात की सार्थकता को आप कितना तायद करते हैं जो उन्होंने एक्सकावेशन की बात की? देखिए, मैं थोड़ा सा इसको मैं आई वांट टू गिव अ बैकग्राउंड ऑफ दिस। जी। विश्व हिंदू परिषद का ये कहना है कि रामलला यहाँ पैदा हुए थे, ये असली मुद्दा तो वो है जी। राम किसके बेटे थे? जनक के, वो राजा थे जी, दशरथ के बेटे, दशरथ के बेटे थे जी, और वो राजा थे जी। उनका महल था वहाँ, आज की डेट में भी उनका महल है वहाँ जी। तो ये आज तक किसी ने नहीं कहा कि वहाँ महल था, पहले महल को मंदिर बनाया गया, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया। ये किसी का आपकी जानकारी के लिए बता दें, वो गांव आज भी रेवेन्यू में रामचंद्र कोट कहा जाता है, रामचंद्र कोट। मैं गांव की, स्वामी जी देखिए समय है मेरे पास, मैं आपको पूरी बात कहने का मौका देखिए, मैं अयोध्या गांव की बात नहीं कर रहा हूँ जी, मैं तो सेंक्टम सेक्टोरम की बात कर रहा हूँ, जहाँ की मुद्दा की बात हो रही है, जहाँ मूर्तियां गर्भगृह की बात कर रहे हैं 1949 में जहाँ एडमिटली मूर्तियां उठा के रखी गई जी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो मामला है कि राम वहां पैदा हुए या नहीं हुए, ये इस मुकदमे से साबित नहीं हो सकता, क्योंकि ये साबित हो सकता है कि कि पहले कोई महल हो, यहां पहले मंदिर हो, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हो, ये पॉसिबल है। पर ये जो जिनका कहना कि रामलला वहां पैदा हुए थे, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। एक तो ये जो मामला है कि आप तोड़ के आप पता करो कि इसमें क्या था, इससे तो आप योर ओपनिंग है पंडारा बॉक्स। कल काशी विश्वनाथ होगा, कहीं और हिंदुस्तान में 3000 से ज्यादा मस्जिद हैं, वो सब कहेंगे सब तोड़ के निकालो।
मुसलमान कहेंगे आप बिरला मंदिर तोड़ो, इसलिए चाहिए था। तो देयर इज नो एंड टू दिस वन। अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने अभी बयान सुने थे टकोरिया जी के, हम भोपाल में जाके वहाँ जामा मस्जिद में वहाँ कब्जा करेंगे, वो उसमें वहाँ मंदिर था पहले। तो ये जो बातें हैं ना, ये हिंदुस्तान की सोसाइटी के हित में नहीं है। ये आई थिंक दैट दिस इज नॉट नहीं, पर मेरी बात का भी जवाब नहीं हुआ। मैं ये जानना चाह रहा था, कोर्ट ने जो ये माननीय न्यायाधीश ने इलाहाबाद में जो कहा, निर्णय दिया एक्सकवेशन का, उसकी तार्किकता मैं आपसे पूरा लॉजिकली, कोर्ट शुड गो फॉर दैट काइंड ऑफ एक्सकवेशन और नॉट? देखिए, अगर मुद्दा ये है अदालत के अंदर कि इससे पहले यहाँ मंदिर था या नहीं था, तो उसकी एविडेंस यहाँ तो ओरल डॉक्यूमेंट्री, ओरल एविडेंस वो बयान देगा कि मैंने मंदिर देखा था, यहाँ मंदिर तोड़ के किसी बंदे ने यहाँ मस्जिद बना दी, यहाँ तो वो एविडेंस होगी। यहाँ सामने एविडेंस है, आपके सामने आ रही है। अगर नीचे नजर आएगा कि मंदिर था तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं समझता हूँ बयान थे सैयद शहाबुद्दीन के डे बिफोर यस्टरडे ऑन टीवी कि जी अगर वो मंदिर निकलता है नीचे से तो हम तैयार है छोड़ने को। ठीक है, अतुल जी आप बताएं। मामला पेचीदा है। मैं जिस पहले पॉइंट पे ही बात कर रहा हूं, मैं उसी सिर्फ पॉइंट इतना पे ही कहना रहिएगा। चाहता हूं कि मैं आनंद जी की उस बात की तायीद करता हूं, समर्थन करता हूं कि मंदिर था या मस्जिद था यह तो तय हो जाएगा, लेकिन रामलला यहीं पैदा हुए ये कौन तय करेगा? ये मॉबोक्रेसी करेगी, भीड़ तंत्र तय करेगा। एक मिनट, जो चिन्मानंद स्वामी जी ने कहा कि ये बात तय नहीं हो रही है कि वहां रामलला पैदा हुए या नहीं हुए, वहां एक्सकावेशन से ये बात तय होने जा रही है कि वहां रामलला का मंदिर था या नहीं था। नहीं, डिस्प्यूट शुरू से यही चली आ रही है कि यहीं आप मेरी बात को कहने नहीं दे रहे। मैं इसको आगे बढ़ा, मंदिर की बात, मंदिर की बात हो रही है। दो चीजों में डिफरेंस करिए आप। चिन्मयानंद जी मुझे करेक्ट करेंगे, मगर मैं जो बात, जो अभी तक मेरी समझ में आ रहा, हो सकता है आई में भी रॉन्ग, वहां रामलला मंदिर की स्थापना के विवाद को लेकर के मुद्दा है, उसके एक्सकवेशन का काम हो रहा है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, आपके हिसाब से क्या ये उचित है? मैं ये पूछना चाह रहा हूं जी कि मुद्दा क्या है, मंदिर मस्जिद का है या सवाल है कि रामलला वहां पैदा हुए? ये भी एक मुख्य सवाल है जी। भीड़ तंत्र कोई बात को कह देगी, उसको मान लिया जाएगा। दूसरी बात, क्या कोर्ट को इस तरह की बातों को करने का अधिकार है? और फिर तीसरी बात यह है कि इस सवाल पर ऐतिहासिक और जो भग्नावशेषों की पूरी जानकारी रखते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे की, वो जो तमाम विद्वत परिषद के लोग हैं, उनकी ही राय अलग अलग हो सकती है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जज बैठे हैं, वो ऐतिहासिक भग्नावशेषों के ऊपर क्या उसकी आयु है, उसके कितनी पीरियड है, उसका तो जानते नहीं। फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से 1993 के अंदर श्री नरसिम्हा राव जी की सरकार ने यह पूछा था कि यह कैसे पता लगेगा कि यहाँ मंदिर है या मस्जिद है, कृपया सुप्रीम कोर्ट इसको बताए। हाँ, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट 43(1) के तहत जी सुप्रीम कोर्ट से पूछा था, उसका उन्होंने जवाब दिया। तो उसमें उन्होंने कहा कि यह पता करने का काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है कि था कि नहीं था। मैं समझता हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया है और सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो इस सवाल को लेना चाहिए, क्योंकि एक नए तरीका का विवाद इस तरह की न्यायिक प्रक्रिया के दौर से खड़ा हुआ। और फिर तीसरी बात, मान लीजिए कि जिसका जिक्र भी कहा कि शहाबुद्दीन साहब और दूसरे, शहाबुद्दीन साहब के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। जब हम लोगों ने, हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तत्कालीन महासचिव कॉमरेड सी राजेश्वर राव ने 1987-88 में कहा था कि इस पूरे स्थल को राष्ट्रीय जो है एक स्थान बना, राष्ट्रीय स्मारक बना दिया जाए और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दे दिया जाए। तब उन लोगों ने सबने विरोध किया। आज मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर किसी प्रकार का निर्णय, जो प्रश्न आपने भी किया, किसी प्रकार का निर्णय अगर हाई कोर्ट कह देता है, तो मैंने तो देखा कि विश्व हिंदू परिषद या तथाकथित संसद के लोग, धर्म संसद के लोग, कानून की कोई बात मानने की बात कर ही नहीं रहे। मैं वही बात, चिन्मयानंद जी ने भी अपनी बात बिल्कुल साफ नहीं की। एक चीज मैं बता दूं, जैसे आपने बात कही कि कोई मुकदमा 50 ईयर से पहले नहीं था। मैं आपको बता दूं 1861 में, मैं भी आ रहा हूं, 1861 में मुकदमा फाइल हुआ जी। 1859 में मुकदमा, 1859 में फाइल हुआ। 19 कह रहे हैं जी, 1859 में कह रहा हूं मैं, 61 की बात जी। एक मुकदमा फाइल हुआ जी, जो वहां के मन थे जी, वो उसको सीता जी की रसोई के ऊपर अपना बनाना चाहते थे। वो मुकदमा फाइल हुआ, वो मुकदमा मैं भी कोर्ट में डिसमिस हुआ। मैं भी क्रोनोलॉजी बता रहा हूं आनंद जी, आपकी जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग लौट करके आएंगे
और विस्तार से चर्चा करेंगे अयोध्या मंदिर और वहां की खुदाई को लेकर के जो विवाद उपजा है पूरे देश में, उस पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र के सह प्रायोजक MDH मसाले। असली मसाले से MDH तवा फ्राई भरवा मसालेदार। MDH का नया तवा फ्राई मसाला, सब्जी में भरा या ऊपर लगाया, छोड़ूंगा नहीं। MDH तवा फ्राई मसाला। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन बताते हैं, दाल, चावल या मीट पकाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। बर्नर्स की नियमित रूप से सफाई करें। गैस बचाएं। प्रयत्न से विश्वास, विश्वास से संभव। कर दिखाए लगन ऐसी ऐसी जैसे भक्ति, भक्ति से है शुद्धता, शुद्धता से शक्ति। राजधानी बेसन, शक्ति शुद्धता की। जो भी बनाओ ऊपर से डालो थोड़ा सा चंकी चाट मसाला। वो छोले बल्ले बल्ले की बैंगन भाजा। MDH चंकी चाट मसाला, दुगने मजे वाला। MDH। Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the House of PP Jewelers. चाहे गगन चूमती हो ऊंचाइयां, चाहे भरनी हो गहराइयां, देश का आधार निर्माण और उन्नति, क्योंकि साथ है कामधेनु सरिया TMT, संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी। ये मेरे रास्ते, ये मेरी मंजिलें, जुदा है मेरे कदम, जिंदगी एक दौड़ है, मेरी मंजिलें कुछ और है। आजाद की बाजी खेल जाए, आजाद की बाजी खेल जाए। रिलैक्सो चप्पल, कुछ भी झेल जाए। अब और भी कई रंगों और डिजाइनों में। Blaze Flash, an affordable, dedicated and reliable courier service. Blaze Flash Couriers. It's like appointing your own delivery boy. Blaze Flash Courier. घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं अयोध्या मंदिर का विवाद और खुदाई को लेकर के जो नए सवाल पैदा हुए हैं उस पर। लेकिन बातचीत पर जाने से पहले मैं एक सिलसिलेवार ढंग से ये बता दूं कि विवाद कब से चला है ताकि बातचीत में आसानी रहे। हम देखें 1528 में ये विवाद शुरू हुआ। ए मॉस्क इज बिल्ट ऑन द साइट वेयर अकॉर्डिंग टू हिंदूज लॉर्ड रामा वाज बॉर्न। 1853 में फर्स्ट रिकॉर्डेड इंसिडेंट ऑफ रिलीजियस वायलेंस एट द साइट। 1859 British colonial administration separates the place of worship, allowing the inner court to be used by Muslims and the outer court by Hindus. 1949, जो कि आनंद साहब आप कह रहे थे, ideals of Lord Rama appear inside mosque allegedly placed by Hindus. Muslims protest and both parties file civil suits. The government proclaims it is a disputed area and locks the gate. 1984, शायद वीर बहादुर सिंह शायद मुख्यमंत्री थे उस समय। Hindus form a committee to liberate the birthplace of Lord Rama and build a temple in his honor.
spearheaded by the VHP. Then BJP leader L.K. Advani, now Deputy Prime Minister, takes over leadership of campaign. 1986, district judge orders to open the gates of the disputed mosque to allow Hindus for worship. Muslims set up Babari Mosque Action Committee in protest. 1989, VHP steps up campaign laying the foundations of a Rama temple on land adjacent to the disputed mosque. 1999, 1990, VHP volunteers partially damage the mosque. Prime Minister Chandrasekhar tries to resolve the dispute through negotiations, which fail the next year. 1991, this year is very important. BJP comes to power in Uttar Pradesh state where Ayodhya is located. 1992, the mosque is torn down by supporters of the VHP, Shiv Sena party and the BJP, prompting nationwide rioting between Hindus and Muslims in which more than 2,000 people died. 1998, the BJP forms coalition government under Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. 2001, tensions rise on the anniversary of the demolition of the mosque. VHP pledges again to build Hindu temple at the site. January 2002, Mr. Vajpayee sets up an Ayodhya cell in his office and appoints a senior official, Shatrughan Singh, to hold talks with Hindu and Muslim leaders. February 2002, BJP rules out committing itself to the construction of a temple on its election manifesto for Uttar Pradesh Assembly. VHP confirms deadline of 15th March to begin construction. Hundreds of volunteers converge on site. At least 55 people are killed in an attack in Godhra on a train carrying Hindu activists returning from Ayodhya. स्वामी जी, ये तो क्रोनोलॉजी रही. हम फिर उस मुद्दे पे आते हैं जिस मुद्दे पे मैं बातचीत कर रहा था. आपने उस बात का जवाब नहीं दिया मुझे कि मान लीजिए वहां कुछ नहीं मिला, तब क्या करेंगे? देखिए, ये आदेश कोर्ट का है और कोर्ट ने, जैसा आपने कहा कि मामला क्या डिस्कस हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि केवल चंद्रशेखर के समय वार्ता के टेबल पर ही नहीं, बल्कि ये जो मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में चल रहा है, उसमें भी कोर्ट में जो बहस चल रही है, जो गवाह लिए जा रहे हैं, वो वही है कि क्या 1528 के पहले कोई स्ट्रक्चर था. यही सुनवाई हो रही है और इसमें उनके सामने तथ्य आए हैं. पहले तो उन्होंने हिस्टोरियंस के और आर्कियोलॉजिस्ट के बयान लिए हैं दोनों ओर से जी, और उसके बाद उनके सामने डॉक्टर बीबी लाल की वो रिपोर्ट आई है जो 75 से लेकर 80 तक खुदाई हुई थी. उस समय इंदिरा जी थी और इंदिरा जी ने ही उस समय एक पूरे देश में रामचरितमानस चतुर्थ शताब्दी मनाई गई थी. इंदिरा जी उसकी अध्यक्ष थी, कमलापत त्रिपाठी उसके उपाध्यक्ष थे, वासुदेव सिंह थे उसमें, मैं भी उस कमेटी में था जी. और उसी समय तय हुआ था कि राम कथा से जुड़े हुए राम जितने स्थल हैं इनको डेवलप करने के लिए इनकी ऐतिहासिकता जानी जाए. तो डॉक्टर बीबी लाल उसके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे और उनके नेतृत्व में 5 साल खुदाई हुई थी. उसमें रामायण कालीन अवशेष मिले थे और वो चूंकि खुदाई की दिशा आगे बढ़ रही थी उस ढांचे की ओर रोक दिया गया था, वहीं रुक गया था. वो रिपोर्ट भी माननीय न्यायालय के सामने है और ये सब देखते हुए फिर उन्होंने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार सिस्टम से उसका सर्वे करवाया. सर्वे में जो बात आई है उसमें उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स देते हुए अंत में ये कहा कि मैंने जो तथ्य दिए हैं इसके सत्यापन के लिए माननीय न्यायालय चाहे तो खुदाई करवा सकती, ट्रेंचिंग करवा सकती है. तो उनकी उपस्थिति में दोनों पक्षों से, मुस्लिम पक्ष से भी और इधर मंदिर पक्ष से भी, दोनों पक्षों से राजीनामा हुआ कि हाँ खुदाई की जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं. तब खुदाई हो रही है. इसलिए हम जहां भी सहमति बनेगी दोनों पक्ष में हम उसके साथ होंगे. इसलिए सहमति चूंकि कोर्ट ने बनाई है कि खुदाई की जाए. अब तो बात ही आपने बदल दी ना कि आप सहमति पे आ गए, कोर्ट से बाहर चले गए, क्योंकि सहमति कोर्ट के अंदर हो, सहमति कोर्ट से बाहर. देखिए, मैं फिर भी लॉ पॉइंट पे कोर्ट कोई निर्णय देगा तो लागू तो सरकार को ही करना पड़ेगा जी. और लागू करने के लिए जिस सहमति की आवश्यकता, बिना सहमति के अगर ये लागू किया जाएगा तो स्थिति अच्छी नहीं होगी. एक मिनट बताइए, कहने का मतलब ये हो गया कि ये मानने को तैयार नहीं है. नहीं, कोर्ट का फैसला आप क्या दोहरी चाल कर रहे हैं की बात कर रहे हैं? एक तरफ कोर्ट का भी इंतजार कर रहे हैं और कहो कि कोर्ट अगर हमारे पक्ष में देगा तो हम मानेंगे नहीं. तो दोनों बातें तो चलेंगी. सरकार भी आपकी और दरबार भी आपका. मैंने ये नहीं कहा सरकार हमारी, दरबार भी आपका है, सरकार भी. सारा मसला जो चल रहा है वो कहां तक जाएगा
जब 1859 से मुकदमे चल रहे हैं और किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं, ये बड़ी कायरता है, देश की बहुत बड़ी कायरता है कि ये इतने अहम मसले को, जो देश को नुकसान पहुंचा रहा है, देश के राष्ट्रीय सौहार्द को नष्ट कर रहा है, आपसी सद्भाव को तोड़ रहा है, ये ऐसे मसले को स्वामी जी तोड़ने वाले विषय को उठाया क्यों जा रहा है? जब चुनाव आता है, सौहार्द को तोड़ने वाले विषय को हम उठाते हैं। ये हम इसके लिए तो ये हो गया कि जब साधु संत कोई रैली निकाले, समझे चुनाव आने वाला। साहब, आप मुझे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन आप सब मिलकर के इस मसले को हल करने के आगे क्यों नहीं है? आप ये क्यों नहीं करते? आप ये मत बोलिए, आप कहिए ना। बाहर चले आते हैं। स्वामी जी एक मिनट, नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर थे, आप ले आइए ना कोई ऐसी मीटिंग कॉल की थी, वीएचपी ने वहां से विड्रॉ किया था और अगली डेट से पहले ही इन्होंने आप तो अपने ही पार्टी के प्रधानमंत्री की बखिया उधेड़ रहे हैं। ये सब तथ्यों पर आधारित। नहीं, अपने ही प्रधानमंत्री को आज आप मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर अभी कह रहे थे कि वहां वो मूर्ति लाकर रख दी, अगर मूर्ति रखी गई थी तो कांग्रेस की हुकूमत थी, क्यों नहीं हटवा दिया उसे? नाजायज मूर्ति रखी थी, आप मान रहे हैं, ये तो मुकदमे में लिखी हुई आपने। नहीं, ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसमें क्या बात है? मगर मैं पार्टी विद डिफरेंस, आनंद उसमें ताला लगवाकर सुरक्षित कर दिया। झगड़ा बढ़ाते रहना, उसका राजनीतिक फायदा उठाते रहना, झगड़ा तो आप बना रहे हो, उस मुद्दे पर बरकरार रखना। नहीं, स्वामी जी, आपसे पार्टी विद डिफरेंस हो ना, अलग तरह की पार्टी। कांग्रेस को क्यों कोस रहे हो? कांग्रेस के कोसने की वजह से, उसकी गलतियों से तो आप सत्ता में आ गए हो, तो आप किस तरह का काम कर रहे हो? आप इसमें हम ये कर रहे हैं कि जो मुकदमा लंबे समय तक पड़ा रहता था, उसमें तेजी लाने के लिए आग्रह किया, निवेदन किया और स्पेशल कोर्ट बनी, डे टू डे हियरिंग हो रही है, इसीलिए मसला आज उभर के इस सीमा तक पहुंचा। एक तरफ आप कोर्ट को दबाना है और दूसरी तरफ वीएचपी और बजरंग दल के लोग प्रधानमंत्री को भी दबा रहे हैं, उनके ऊपर ये धर्म संसद करके आप क्या कर रहे हैं? ये किस तरह चुनाव के पूर्व की बेला में? मैं एक बात पूछ रहा हूं, आप धर्म संसद को असंवैधानिक नहीं कह सकते। हम एक बात पूछ रहे हैं, आप कोर्ट मानोगे कि नहीं? छात्र संसद होता है, युवा संसद होता है, महिला संसद होता है, धर्म संसद नहीं हो सकता। देखिए, मैं इनसे पूछ लेता हूं, धर्म संसद के कौन लोग? इन्होंने व्हाइट पेपर निकाला बाबरी मस्जिद टूटने के बाद में, जिसमें संघ परिवार की डेफिनेशन लिखी हुई है कि विश्व हिंदू परिषद इज ए रिलीजियस विंग ऑफ बीजेपी। तो एक तो डिमांड है विश्व हिंदू परिषद की, और बीजेपी एप्लीकेशन फाइल कर रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये तो मिली भगत आपस के अंदर। नहीं, उस गेम पे नहीं जाता है, तो मिली भगत। और क्या है? आप बताओ ना क्या फर्क है? फर्क है क्या इसमें? सवाल का जवाब आना चाहिए। मैं आनंद जी दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जो आपसे, क्योंकि आप तो कानूनविद हैं, मुझे आप ये बताइए कि इसके लीगल पर्सपेक्टिव के हिसाब से, अगर लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से आप इस चीज को चलें, तो हाउ इट शुड गो? देखिए, जो भी कोर्ट डिसाइड करे, ऑल द पार्टी शुड एग्री। नहीं, देखिए, कोर्ट क्या है? कोर्ट को तो जो हम आईना दिखाएंगे उसी के हिसाब। देखिए, कोर्ट के आगे जो भी एविडेंस पेश होंगी, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। जी, क्या पार्टियां, एक सवाल नहीं है, कोर्ट पार्टियों से कोर्ट बुलाकर पूछे कि जो डिसीजन होगा उसको अवॉइड करोगे नहीं? क्योंकि कल्याण सिंह ने कोर्ट के सामने कहा, राष्ट्रीय एकता परिषद के सामने कहा कि हम जो फैसला होगा उसे मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह करके उसके बाद उसकी अवहेलना करके उस विवादित ढांचे को गिरवाने का काम कल्याण सिंह ने किया, कि राष्ट्रीय कलंक का काम किया। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जो कहा आनंद जी, मैं एक सिस्टमेटिकली कह रहे हैं, जो कहा है। एक बात मानेंगे कि अब वो सेकुलर बन रहे हैं। एक बात बताएं, मसला ये राजनीतिक बन गया है ना? नहीं, मैं राजनीतिक अभी तो नहीं बनाया है इन्होंने, बना नहीं है। नहीं, बन गया है ना, आपने बना लिया, बन गया है राजनीतिक, आपने बनाया है और आप इसको बनाना चाहते हो। अब ये राजनीतिक जितना होना था हो चुका है, अब ये नीचे ढलान पर लोग समझ गए। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसके हल के लिए राजनीतिक पहल होनी चाहिए। अगर मसला राजनीतिक बना है तो राजनीतिक पहल। वो गुजरात के बाद स्वामी जी, हिमाचल में नीचे आ गया। एक मिनट आनंद जी, इस बात के 2-3 पहलू हैं। एक तो ये धार्मिक मामला है, धार्मिक मामले को राजनीतिक लोग चला रहे हैं और चला रहे हैं कोर्ट के माध्यम से। तो मैं आनंद जी से पूछना चाह रहा हूं, आनंद जी, क्योंकि आप कोर्ट को जानते हैं, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 3 तरह के कोर्ट्स में सारा का सारा मामला चल रहा है, सारे डिस्प्यूट लेकर के, चाहे वो 67 एकड़ भूमि हो, चाहे रामलला का गर्भस्थल हो, या लाल कृष्ण आडवाणी के आंदोलन से रिलेटेड मामला हो। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस मामले की परिणति एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए लीगल फ्रेमवर्क? देखिए, जब कोर्ट ने अभी डिसाइड करना था मामला, उसके बावजूद भी आडवाणी जी ने पूरी रथ यात्रा निकाली। उसके बाद से लेके आज तक विश्व हिंदू परिषद के डिफरेंट बयान आई जा रहे हैं तो कि हम कोर्ट की बातों को हम नहीं मानते, कोर्ट के फैसला हम नहीं मानेंगे। अदालत ने 2 बार कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया है सिंघल साहब को और बाकी सबको।
जी। इन्होंने जाके वहां माफी भी मांगी है, कोर्ट ने फिर माफी मांगी और एक्सेप्ट की, उसके बावजूद भी ऐसे बयान हो रहे हैं। तो कोर्ट फैसला करे या ना करे, इनको तो मंजूर होना नहीं, इनके हक में भी होगा तब भी नहीं होना। स्वामी जी, ये बड़ा एक अहम सवाल है आपको लेकर के। स्वामी जी मेरा एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल है, मुझे ये बताइए आप कि जो न्यायालय, माननीय न्यायालय आदेश देगा जो भी, आप क्या उस न्याय आदेश को मानेंगे इस खुदाई के बाद? मैं तो ये कह रहा हूं कि इस खुदाई से ये संकेत मिल रहे हैं कि वहां मंदिर था। और अरे यार अनजान बोलने तो दे, अरे मानेंगे काट मानेंगे, ये संकेत मिल रहा है। ये तो सवाल हाँ या ना और अब इस संकेत मानो के या ना बाद मानो, और एक न्यायालय में भी दोनों पक्ष अगर इस बस पर बहस के लिए राजी हुए हैं और चंद्रशेखर के समय वार्ता के दौरान राजी हुए हैं, तो इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए और सौहार्द स्थापित करने के लिए दोनों पक्ष के बीच बात करा। स्वामी जी मेरी बात का जवाब नहीं हुआ। मैं और ये तो घर जाने की जरूरत नहीं, मसला संसद कहां से आ गई? ये मसला संसद से पहले हल नहीं हो सकता। स्वामी जी संसद में आप हल करने को तैयार हैं? अगली संसद आपकी नहीं है, इसी संसद में करने को तैयार है। अगली संसद में तो आप है नहीं, आपकी सरकार नहीं है। आप अगर बहुत महत्वपूर्ण रहे तो बोलिए क्या करने जा रहे हैं? मैंने कहा नहीं कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आने दीजिए, हम संसद में आएंगे। त्यागी जी का सवाल है, त्यागी जी। अतुल जी मैं त्यागी जी का सवाल आप मानेंगे? संसद से कैसे उसके बाद क्या करेंगे? नहीं संसद से फैसला कैसे कराएंगे? चलिए बता दीजिए। नहीं मैं देखिए कैसे फैसला होता है संसद से फैसला कैसे होता है, आनंद जी को बता दें। कोई राज्यसभा में नहीं गया था, कानून बनाओगे। 184 में बहस हुई और उस बहस का मुद्दा था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण राष्ट्रीय भावनाओं का प्रकटीकरण है। ये प्रधानमंत्री का बयान था जिस पर 184 में बहस हुई और लोकसभा में बहस हुई और उसमें वहां राष्ट्रीय भावनाओं का प्रकटीकरण है इसके पक्ष में लोकसभा में बहुमत प्राप्त हुआ प्रधानमंत्री को। इसलिए लोकसभा से हम सदन से डरते नहीं। सदन में बात बदलते नहीं, सदन में 93 में कानून पास हो गया। ये कह दिया उन्होंने कि राम जन्मभूमि न्यास को इस यहां मंदिर बनाने का कोई हक नहीं है। संस्था जो 93 के बाद में बनेगी उसको हक है, आप उसको भी नहीं मानते? नहीं देखिए सुनिए, कहां मान रहे हैं अभी एक और आपने ये कहा कि राम जन्मभूमि न्यास पार्टी ही नहीं मुकदमे में, और दूसरी ओर कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि न्यास क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूं 93 में आपने कानून पास किया सदन में। हाँ, आप भी थे वहां जी। उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 6 में जी कि कोई संस्था जो एक्ट बनने के बाद में बनेगी जी, चाहे ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, जो मर्जी हो जी, उसको हक होगा हम के मंदिर बनाने का। जी 94 के जो आप कहां मान रहे हो? 94 के निर्णय में आपका किस बात का? अरे आनंद सुनिए ना, हिंदू परिषद कहां से आ आप सुनते नहीं, आप वकीलों को नहीं सुनते हैं यार। आप सुनिए तो, अब आप इसका 94 के निर्णय में ये कहा गया है संसद की बात की, वहां तक पहुंचने के लिए एसएस करने के लिए जितनी जमीन चाहिए उसके अतिरिक्त उनके पूर्व स्वामियों को वापस की जाए। राम जन्मभूमि न्यास का 43 एकड़ जमीन है, वो अपनी जमीन वापस मांग रही है, वो सरकार से मांग नहीं कर रही है। ये कानूनी, मैं इसका जवाब दे दूं। एक मिनट जी, एक मिनट। जो इन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि न्यास को जमीन वापस मिलनी चाहिए जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा हुआ है कि अगर यहां मंदिर था पहले तो मंदिर बनेगा, और ये जो जमीन है वो इस्तेमाल होगी जी दूसरी एक्टिविटी जी। अगर आपने मंदिर मस्जिद दोनों बनानी है तो फिर ये इस्तेमाल होगी। तो आज की डेट में देखिए ये जमीन इनको कैसे मिल सकती है? शब्द प्रयोग किया गया है, मिलना ही नहीं चाहिए उनको, अप्रोच तक पहुंचने तक। सरकार का कर्तव्य था कि वो कम से कम ये तय करती जमीन कितनी जरूरत है और कितनी फालतू है, ये सरकार तय करे। तो स्वामी जी आपकी बात, क्योंकि ब्रेक का समय आपको जाना भी है, आपकी बात का लब्बो-लुबाब ये है कि ये मामला न्यायालय से निकल करके और कोर्ट कचहरी से निकल करके संसद में आना चाहिए और संसद को डिसाइड करना चाहिए। और आप ये मानते हैं कि न्यायालय के बस का ये मामला सुलझाना नहीं है जी? नहीं, हम लोग लौट के आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आए और प्रोग्राम में शिरकत की। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे। अयोध्या मामले और खुदाई से जुड़े कई सवाल जो बचे रह गए हैं, जिनका उत्तर नहीं मिल पाया है, उस पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र के सह प्रायोजक MDH मसाले। असली मसाले सच MDH मसाले सच MDH प्राण से प्रयास, प्रयत्न से विश्वास, विश्वास से संभव, कर दिखाए लगन ऐसी जैसे भक्ति, भक्ति से है शुद्धता, शुद्धता से शक्ति। राजधानी बेसन, शक्ति शुद्धता की। भी
लक्ष्मी वहाँ खुशियों से आए। हरी वर्षा धूप सच सच MDH MDH। प्राण से प्रयास, प्रयत्न से विश्वास, विश्वास से संभव। कर दिखाए लगन ऐसी ऐसी जैसे भक्ति, भक्ति से है शुद्धता, शुद्धता से शक्ति। राजधानी बेसन, शक्ति शुद्धता की। नए पाउच में बंद MDH मसाले जो सबके पसंद। MDH दाम वाजबी, क्वालिटी वही, एकदम सही। असली मसाले सच सच MDH। हल्दी मिर्च धनिया पाउच में। सेलिना की अदाएं करें सबको दीवाना। माई ब्यूटी इट्स माई हेयर। कैसे? क्या आप जानना चाहते हैं? बालों की सही देखभाल के लिए सही शैम्पू इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आंवला शिकाकाई साधारण बालों के लिए, कोकोनट रूखे बालों के लिए, रोजमेरी डैंड्रफ के लिए। अब तो आप भी जान गए ना? अयूर हर्बल शैम्पू। मसाले सच सच MDH MDH। चाहे गगन चूमती हो ऊंचाइयां, चाहे भरनी हो गहराइयां, देश का आधार निर्माण और उन्नति, क्योंकि साथ है कामधेनु सरिया TMT, संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी। रिलैक्सो चप्पल, कुछ भी झेल जाए। अब और भी कई रंगों और डिजाइनों में। विश्व कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को रिलैक्सो हवाई की शुभकामनाएं। घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं अयोध्या और वहाँ जो रामलला मंदिर पर खुदाई होने का विवाद चल रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, उसको लेकर के कई सवाल खड़े हुए हैं। हमारे बीच में एक नए मेहमान शामिल हुए हैं। सैयद शहाबुद्दीन जी हैं जो कि कन्वीनर हैं बाबरी मस्जिद कोऑर्डिनेशन कमेटी के। शहाबुद्दीन साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे बीच में RK आनंद साहब हैं और अतुल अंजान जी हैं। शहाबुद्दीन साहब, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात स्वामी चिन्मयानंद जी ने कहा कि अगर इस खुदाई से ये बात साबित हो जाती है कि वहाँ पर रामलला का मंदिर था, तो आपके धर्म के हिसाब से अर्श से फर्श तक अगर नीचे भी कोई चीज है और दूसरे धर्म की चीज है, तो आपका जो क्लेम है वो बेमानी हो जाता है। मैं आपसे ये अर्ज करूंगा, अगर वो मस्जिद सही ढंग से बनी, हमने एक बार ये कहा था और आज फिर उस बात को दोहराता हूं कि कभी रामलला का मंदिर था, ये प्रश्न नहीं है। कभी रामलला का मंदिर सन 1528 में था, जिसे तोड़ करके जबरदस्ती वहां मस्जिद बनाई गई। तो मैं मजहब की रूह से कहूंगा कि वो मस्जिद ही नहीं है जी, तो बात खत्म हो गई। तो इशू ये नहीं है कि 500 बरस पहले वहां कहा क्या था। इशू ये है कि 1528 में जब बाबरी मस्जिद बनी, तो क्या एक राम मंदिर को तोड़कर उसकी जगह पर बनी? ये प्रश्न। अगर खुदाई से, आपने बहुत बढ़िया बात की और मतलब देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर खुदाई से ये बात साबित हो जाती है कि वहां रामलला का मंदिर था और जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई, उसकी जगह पर मस्जिद खड़ी की गई, तो आप ये मानते हैं कि आप उस बात से मुतमईन हैं कि वहां आपका कोई क्लेम नहीं बनता? मुतमईन होकर मुतमईन सवाल नहीं, हम ये कहते हैं कि वहां मेरा कोई दावा ही नहीं रहता जी। लेकिन ये कानूनी सवाल नहीं है जो मैं कह रहा हूं आपसे, वो अखलाकी सवाल है जी, वो मजहबी सवाल है जी। कानून की बात करेंगे तो ये पोजीशन नहीं है, एंड मिस्टर आनंद नोस दैट। नहीं तो कानून की पोजीशन क्या है? कानून की पोजीशन तो ये है जी कि साहब इसका वहां के टाइटल इश्यू पर कोई असर नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 1994 में यही बात कही थी। उन्होंने कहा था ये रेफरेंस सुपरफ्लुअस एंड मीनिंगलेस है, चूंकि जो सवाल आपने पूछा है उस पर हम हाँ या नहीं कहें, उससे कोई मसला हल नहीं होता। आनंद जी, मेरी बात पूरी कीजिए। इसलिए मैं आपसे यह कह रहा हूं, मैं दूसरा ही सवाल करना चाहता हूं आपसे। हम अखलाकी तौर पर इस बात को कह चुके हैं
और हम इस बात के लिए कम से कम मैं मजबूर हूं, मैं यही कहूंगा कि अब मुसलमानों को कोई दावा नहीं रहता अगर वो बात पूरी हो जाती है। लेकिन मैं जरूर ये सवाल करूंगा कि अगर खुदाई से ये साबित न हुआ तो क्या हमारे विश्व हिंदू परिषद के भाई अपने दावे से अलग हो जाएंगे? That is the point. नहीं, वो बहुत बढ़िया बात की, लेकिन एक बात आनंद जी मुझको अभी तक हम दर्शकों को ये बताना बहुत जरूरी है। मैटर इन डिस्प्यूट क्या है? मैटर इन डिस्प्यूट ये स्थापित करना है अभी तक कोर्ट्स में जो चल रहा है, सारे पिछले 40-50 बरस से जो केस चल रहे हैं, कि वहां रामलला का मंदिर था या नहीं था। करेक्ट, यही है नंबर 1, यही है। नंबर 2, जो 67 एकड़ भूमि, ये बात आपने गलत कही है जी, ये बात आपने गलत कही। यू कैन करेक्ट मी। करेक्ट, यस। जो 40-50 साल से यानी सन 1949 से जो मुकदमा चल रहा है, यस, वो इस इशू पर है कि 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जी उसकी स्थिति क्या थी, और वो एक मस्जिद थी जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैंने इसमें वन ऑफ द इशू इज दिस कि वो तो फैक्ट एडमिटेड है। एक सेकंड, ये बात तो एडमिटेड है कि 1949 में वो मूर्ति वहां रखी गई जी, इस बात पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। नैयर साहब जज थे, उसमें कोई इस बात पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। कौन डिस्प्यूट कर रहा है इस बात को? आनंद साहब जी, जो 4 मुकदमे जोड़े गए उसमें 3 में तो ये बात कही गई कि ये तो भगवान ने जाहिर होकर के बता दिया, ये कोई अभी तक नहीं मानता कानूनी तौर पर कि हमने मूर्ति वहां इंट्रोड्यूस की थी। ये तो वहां के कलेक्टर जे एन उग्रा ने कहा अपने एफिडेविट में। आप बीजेपी के व्हाइट पेपर में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं। आप ये डॉक्यूमेंट हमारे पास है, इसमें बहस करने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं सिर्फ ये करेक्ट कर रहा हूं आपसे कि जब 1998, 96 या 97 में जब सुप्रीम कोर्ट के ये कहने पर कि मुकदमा फिर से चलने लगेगा, सूट इज, और ये भी कहा 1994 में कि इट्स अ टाइटल सूट व्हिच मस्ट बी डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश कि वहां क्या है। टाइटल सूट का कानूनन कोई ताल्लुक इस बात से नहीं है कि जमीन के अंदर क्या है, लेकिन चूंकि हमारे 4 केस जोड़े गए तो 3 प्लेंटिफ ये कह रहे थे वो बात जो आपने अभी कही जी कि क्या वहां मंदिर था, तो उसकी जब इश्यूज की लिस्ट बनाई गई उसमें एक इशू ये भी है जी, एंड उसके साथ ये भी जोड़ो एंड इट्स इफेक्ट, एंड इट्स इफेक्ट। वैसे तो अगर आप देखिए एक बात कि मैं आपसे एक पक्ष कहना चाहता हूं जो बड़ा कमजोर पक्ष है, लेकिन सच ये है कि वो पूरी जमीन अयोध्या की फैजाबाद जिला और सुल्तानपुर जिला दियरा स्टेट के अंतर्गत आता था। उसके सारे कागजात हैं, उनके कानूनी उस जमीन के मालिक आज तक मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। कोर्ट में पेश हुए थे। हाँ, वो सारे कागजात मैंने देखा अभी 1971 के सामने उनकी अर्जी पेश हुई थी। हाँ, सारे डॉक्यूमेंट अभी जो है मैंने देखे खुद उनकी, राम कोट और सारे गांव के मालिकाना हक उनका है। तो आपके टाइटल सूट पे वहां पेश होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में पेश होने। मैं दूसरी मेरे नहीं थे, आनंद जी मेरे मुकदमे मेरे पेपर्स नहीं थे, वो एक इंटरव्यूनर थे। आनंद जी लखनऊ बेंच ने उनको किनारे कर दिया, उन्होंने एसएलपी दाखिल की थी, उनकी तरजीह भी लगाई दी गई, एसएलपी में दाखिल उसको एक्सेप्ट किया है। अतुल जी उस निटी-ग्रिटी में ना भी जाए, हम लोग कानूनी बहस में नहीं जाए। मैं जो आनंद जी से जानने की कोशिश कर रहा हूँ, इस समय लगभग 50 के करीब मुकदमे हैं, तमाम डिफरेंट इश्यूज पे हैं। आपके हिसाब से कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझको ये समझाएं हमारे दर्शकों के किस बात पर एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फैसला हो सकता है इस पूरे विवाद का? What should be the issue before the court? Issue before the court is only one. Yes. That whether there was any temple here or not earlier. Yes. Which was demolished and a mosque was constructed. Okay. If they find that there was a temple therein, then the issue is decided. उसके बाद 67 acres will have to go according to the decision of the court. जी नहीं, मैं इसे डिसएग्री करता हूँ। जी बताएं। मैं इसे डिसएग्री करता हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो केस रिवाइव किया है, इट इज बेसिकली द टाइटल सूट कि ये प्रॉपर्टी, जैसे कुछ लोग बाबरी मस्जिद कहते थे, कुछ लोग राम मंदिर कहते थे, ये किसकी है, क्या है और किसकी है, बेसिक इशू ये है। नहीं देखिए, इसमें तो राम जन्मभूमि न्यास भी है। इसमें मेरी बात पूरी होने दीजिए। चूंकि इसी के तय करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे कि ये जमीन जो आज जो डिस्प्यूटेड साइट जिसको आप कहते हैं वो किसको मिलेगी, और तब उसके बाद तय करेंगे बाकी 67 एकड़ का क्या क्या डिस्पोजिशन। 67 एकड़ की तो डिस्प्यूट होगी, वो कैसे वो तो नहीं, इट्स ए डिस्प्यूट ऑन 2.77 जी, उसमें डिस्प्यूट है। उसमें भी मैं आपको करेक्ट कर दूं जी, हमारी जो 23 प्लॉट्स इन डिस्प्यूट हैं उनका टोटल एरिया 6.7 एकड़ जी और 6.5 एकड़ है, लेकिन वे स्कैटर्ड हैं। बेसिकली एक स्ट्रेच जो बड़ा ईस्ट ऑफ द मस्जिद में था वो 2.7 से पहले एक बात ये बताइए कि कोर्ट का जो फैसला आएगा
नंबर एक तो मैं कहता हूं कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच को एक्सकेवेशन के लिए जाने का अधिकार है? मैं समझता हूं कि नहीं है। अब आप सही एक कहते मिनट, हैं, जिस इशू पर बात नहीं, कर रहे नहीं, हैं। नहीं, उसी बात इन्होंने पर कही थी जी है हाँ। नंबर, क्योंकि यह 1993-94 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कह दिया कि हम इसको नहीं नहीं करेंगे। हम और उसी को आज ये उठा रहा। नहीं, ये सवाल उठाए। अच्छा, फिर दूसरी बात और है, इन सब के बावजूद भी मान लीजिए चलता है, क्योंकि इस पर आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनकी डिफरेंस ओपिनियन है लेयर्स के ऊपर। अच्छा ठीक है। तीसरी बात, जो लोग इसको आस्था का प्रश्न बनाए हुए हैं, अगर उनके हक में या साक्ष्यों के अनुसार, उनके मत के अनुसार निर्णय नहीं होता है, तो क्या वह उस निर्णय को माने? यही सवाल मैंने उठाया अभी थोड़ी देर पहले, मैंने यही प्रश्न सवाल मुख्य है। और मैं समझता हूं कि देश की सरकार इस सवाल पर विवाद को गहराना चाहती है, और हमारे मित्र जो भाजपा के सांसद थे स्वामी चिन्मयानंद जी, उन्होंने बिल्कुल तरीके से कहा कि कोर्ट वोट की बात नहीं, संसद को तय करना होगा। यानी नहीं, आप कानून से मेरी बात कहने दीजिए ना। वो ये कह रहे हैं कि हम इस विषय को जिंदा रखेंगे और इस विषय के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे और संसद में फिर चुनाव। इसमें क्वेश्चन 3 बार पूछा गया जी कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा, क्या विश्व हिंदू परिषद उसको मानेगी या नहीं मानेगी? कहाँ जवाब दिया? उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा उनको मानने को 15 जून 2004 उनका डेट फिक्स है। वो तो जब भी इलेक्शन होते तब वो, जब हिमाचल के इलेक्शन मंदिर की बनाने की बात वो करेंगे। अभी नहीं, हिमाचल के इलेक्शन थे, धर्म संसद होगी थी। लेकिन मैं लौट कर देश का साधारण आदमी एक मिनट प्रदर्शन निकले, समझो कोई चुनाव होने वाला है। अतुल जी एक शाहबुद्दीन जी, मैं लौट के आता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद, और बातचीत के अंतिम हिस्से में मैं आप सब लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि अंततः इस मामले का निपटारा कैसे हो सकता है। अगर कोर्ट के दायरे से निकल के या संसद के दायरे से निकल करके बाहर बैठ करके अगर कहीं फैसला होना है, तो व्हाट शुड बी द कोर इशू वेयर बोथ द पार्टीज कैन एग्रीड अपॉन। मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आता हूं और बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र के सह प्रायोजक MDH मसाले। असली मसाले से MDH तवा फ्राई भरवा मसालेदार। MDH का नया तवा फ्राई मसाला, सब्जी में भरा या ऊपर लगाया, छोड़ूंगा नहीं। MDH तवा फ्राई मसाला। Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers. जहाँ जहाँ जाए शुभ लक्ष्मी वहाँ खुशियों पे आए। हरी वर्षा धूप सच सच MDH। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन बताते हैं, दाल, चावल या मीट पकाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। बर्नर्स की नियमित रूप से सफाई करें। गैस बचाएं। चाहे गगन चूमती हो ऊंचाइयां, चाहे भरनी हो गहराइयां, देश का आधार निर्माण और उन्नति, क्योंकि साथ है कामधेनु सरिया TMT, संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी। ये मेरे रास्ते, ये मेरी मंजिलें, जुदा है मेरे कदम, जिंदगी एक दौड़ है, आजाद की बाजी खेल जाए, आजाद की बाजी खेल। रिलैक्सो चप्पल, कुछ भी झेल जाए। अब और भी कई रंगों और डिजाइनों में। अंपायर इस समय गहरी सोच में, उन्होंने थर्ड अंपायर की तरफ इशारा किया है, देखना है क्या फैसला। अब रिलैक्स
रिलैक्सो पेश करते हैं रिलैक्सो क्रिकेट धमाका। रिलैक्सो खरीदिए, स्क्रैच कीजिए और जीतिए ढेर सारे इनाम। जल्दी कीजिए, ऑफर केवल 31 मार्च 2003 तक। इस उम्र में भी मेरे सारे के सारे दांत सुरक्षित थे। मेरी तरह आप भी दांतों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो एमडीएच दंत मंजन करना ना भूलें। Place Flash, an affordable, dedicated and reliable courier service. Place Flash Couriers. It's like appointing your own delivery boy. Place Flash Courier. घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अयोध्या मंदिर पर खुदाई के विवाद के बारे में बातचीत हो रही है। बातचीत में शामिल हैं हमारे साथ सैयद शहाबुद्दीन साहब, हमारे साथ आर.के. आनंद जी और अतुल कुमार अंजान साहब। शहाबुद्दीन साहब, मैं बातचीत के इस दौर में किसी विवाद में नहीं जाना चाहता, क्योंकि विवाद से जनता ऊब चुकी है। आप सब तीन बड़े मौजूद लोग यहाँ हैं और यू हैव बीन देयर सिंस इंसेप्शन ऑफ दिस डिस्प्यूट। आप मुझको ये बताएं कि एमिकेबली, बिना किसी खून खच्चर के, इस मामले का सही रास्ता क्या हो सकता है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और इसका जवाब मैं वही दूंगा जो मैंने झगड़े की शुरुआत में राजीव जी से जाके कहा था जी, और जिसको मैंने कई मर्तबा अब पब्लिकली भी दोहराया है। मेरी समझ में मस्जिद के मुकाबले में जो मंदिर बनना है बहुत विशाल होगा। मस्जिद जहां थी वही बननी चाहिए और मस्जिद के ठीक पूरब जहां पर राम चबूतरा था उसको आधार मानकर उसके पूरब एक विशाल मंदिर बनना चाहिए। और उस मंदिर के बनने में अगर कोई हमारी डिस्प्यूटेड लैंड जिस पर हमारा दावा है, कब्रिस्तान फला फला, वो आ जाए तो मुसलमानों को उसे दे देना चाहिए जी। हम ये बात सिर्फ ये कह रहे हैं कि, और यही बात मैंने परमाचार्य से कांचीपुरम जाके कही और उन्होंने इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुना। कहा कि आप दोनों के बीच में क्या करेंगे? मैंने कहा जो आज पतली सी दीवार खड़ी है उसको हम आसमान तक पहुंचा देंगे। तो कहा आपका रास्ता किधर से होगा? हमने कहा हम उत्तर दक्षिण से निकालेंगे। मस्जिद का मतलब मैं पूरा कंपाउंड नहीं ले रहा हूँ, मस्जिद का मतलब मैं सिर्फ बुनियादी फर्श ले रहा हूँ। 40 फीट बाय 60 फीट, छोटी सी जगह है। और उसके आगे राम चबूतरा को सदियों से लोग मानते रहे कि ये रामचंद्र जी का जन्म स्थान है और उसके आगे आप जितना बड़ा मंदिर चाहे बनाए। लेकिन असल सवाल क्या है मेरी नजर में? असल सवाल यह है कि जो लोग आज मंदिर की मांग कर रहे हैं वो कोई धार्मिक लोग नहीं है, वो राजनीतिक लोग हैं। वो राजनीति कर रहे हैं, वो धर्म का प्रचार। देखिए, वो तो इस देश के हर नागरिक को, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे साधु हो, तो हर एक को हक है। मेरी समझ में इससे सिंपल और इससे अच्छा इलाज कोई नहीं हो सकता। आनंद जी, आप बताएं। देखिए, मैं थोड़ी बहुत बातों से इनसे सहमत हूँ, पर मुद्दा वहीं का वहीं आ जाता है कि क्या रामलला वहाँ पैदा हुए या नहीं हुए जी। अगर तो वो पॉइंट डिस्प्यूटेड नहीं है तो मंदिर यहाँ ना बने तो वहाँ बन जाए, मस्जिद यहाँ ना बने तो वहाँ बन जाए, कोई फर्क नहीं है। मंदिर मस्जिद इकट्ठी बन जाए डिस्टेंस के ऊपर। नहीं, इस खुदाई से जो प्रोग्राम का जस्ट है, प्रोग्राम का पूरा प्रोग्राम हम लोगों ने फोकस किया इस खुदाई पे। नहीं, खुदाई की बात खुदाई की बात से क्या गारंटी है कि सारे लोग ये मान जाएंगे रामलला वहां पैदा हुए? खुदाई से कुछ साबित खुदाई से साबित नहीं होने वाला कि रामलला वहां पैदा हुए या नहीं हुए। देखिए, वही आस्था की बात आ गई ना वहीं जी। अगर मंदिर है वहां तो मंदिर वहां भी बन सकता है, मंदिर यहां भी बन सकता है। अतुल जी, आप बताएं। देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि नंबर 1, कोर्ट ने जो खुदाई का मामला कहा है यह अवांछनीय है। सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले को सुओ मोटो लेकर के इसको अलग करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के पास 3000 तमाम अब मैं नहीं जानता 3000 लिस्टें लिए हुए हैं। ये देश में परमानेंट एक दंगल कराए रखना चाहते हैं। लेकिन इस देश के अंदर सबसे बड़ा संप्रभुता संपन्न सुप्रीम कोर्ट है, हिंदुस्तान का संविधान है। उसको अगर कोई तोड़ेगा तो देश को तोड़ने का काम करेगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आस्था का सवाल पैदा करके आप भीड़ लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र को हावी कराना चाहते हैं। एक मिनट अतुल जी, आपने विशुद्ध रूप से राजनीतिक बात की, मैं फिर आपके पास आ रहा हूँ। लास्ट सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। अगर एक्सकैवेशन के बाद ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि रामलला का मंदिर वहाँ था इतिहासकारों के हिसाब से और पुरातत्व विभाग वाले लोगों के वहाँ से, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के यहाँ से, तो क्या आप कोर्ट का आदेश मानेंगे? देखिए, मैं आपने जैसा आपने मुझसे सवाल किया जाती तौर पर, तो मैंने तो अखलाकी बात कही है जी, लेकिन कानूनी सतह पे जी कोई कम्युनिटी इस बात को नहीं मानेगी। That's all. सीधी बात है। इसलिए
कि कानूनी सतह पर टाइटल सूट में यह प्रश्न नहीं उठता हिंदुस्तान के कानून में या अंतरराष्ट्रीय कानून में कि जमीन के नीचे क्या है, उससे टाइटल साबित होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो ये बहस चलेगी और इस बहस पर हम लगातार, क्योंकि ये मामला जून 2004 में जब रामलला का मंदिर बनना शुरू होगा तब तक ये चलेगा और उसके बाद भी चलेगा। इतनी आसान नहीं है क्योंकि इसमें कई सत्ताओं का परिवर्तन होना है। देखते हैं क्या नतीजा निकल करके आता है। सबसे पहले खुदाई से क्या परिणाम निकल करके आते हैं उस पर, उसके बाद चर्चा करेंगे। हम कल फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज।